महाराष्ट्र के नतीजों ने एनडीए को तो राहत दी, लेकिन बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी। एक तरफ सीएम पद को लेकर पेच फंस गया है, तो वहीं बीजेपी में अध्यक्ष पद को लेकर भी संघ के साथ बीजेपी आलाकमान की अनबन चल रही है, क्योंकि इन नतीजों के बाद संघ एक बार फिर बीजेपी पर हावी हो गया है और अब संघ बीजेपी आलाकमान पर दबाव बना रहा है कि अध्यक्ष यानी कि पार्टी का जो अध्यक्ष हो वो उसकी पसंद का बने। इन सबके बीच में अब राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के तेवर भी बीजेपी की चिंता बढ़ा रहे हैं। जानकारों का तो यह भी कहना है कि वसुंधरा के जो ये तेवर हैं, ये बता रहे हैं कि उन्हें संघ की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। तो आखिर क्यों किए जा रहे हैं ऐसे दावे, क्या है इसकी वजह, किस हरी झंडी की बात हो रही है यहाँ पर, इसी को समझने की हम इस रिपोर्ट में करेंगे कोशिश। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी ने जो जबरदस्त जीत हासिल की, इसके पीछे संघ का हाथ है। दावा किया जा रहा है कि जब संघ ने मोर्चा संभाला तब बीजेपी जीत हासिल कर पाई है। यानी ये जो चुनाव हुआ वो मोदी के चेहरे पर नहीं, बल्कि संघ की मेहनत की वजह से बीजेपी जीत सकी। संघ ने अपनी ताकत का एहसास बीजेपी को करवा दिया और अब संघ बीजेपी आलाकमान पर दबाव बना रहा है कि अध्यक्ष संघ की मर्जी का होना चाहिए। और ये बात तो किसी से भी छिपी नहीं है कि जब अध्यक्ष पद की बात आ रही है तो वसुंधरा भी अध्यक्ष पद के लिए संघ की पसंद है। तो इन सब चर्चाओं के बीच में जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे अध्यक्ष बन सकती हैं, इन सब के बीच में वसुंधरा राजे ने एक ट्वीट किया और जो उन्होंने ट्वीट किया उसने तो राजस्थान से लेकर दिल्ली तक तहलका मचा दिया। वसुंधरा के बयान के मायने ढूंढे जाने लगे हैं कि आखिर राजे ने किस पर निशाना साधा और क्या कहना चाह रही हैं। तो इस सब चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले राजे का ट्वीट जान लेते हैं जो उन्होंने एक्स अकाउंट पर किया। तो आपको बता दें कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक शायरी लिखी। इसमें उन्होंने कहा कि बादल कुछ देर तो सूरज को अदृश्य कर सकते हैं, पर सूर्य की दमक को रोकने का सामर्थ्य उनमें नहीं है। अब अपने इस ट्वीट के साथ राजे ने एक तस्वीर भी साझा की थी और उस तस्वीर को देखकर जानकारों का कहना है कि कहीं ना कहीं राजे बीजेपी आलाकमान को चुनौती दे रही हैं इस तस्वीर के जरिए से। तो अब राजे के इस ट्वीट के बाद से कयास है कि राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया कुछ बड़ा करने की तैयारी में है, क्योंकि वो अचानक ही राजनीति में एक बार फिर सक्रिय हो गई हैं। जबकि विधानसभा चुनाव के बाद से ही वसुंधरा बीजेपी की बैठकों में कम ही दिखाई दे रही थी, क्योंकि उन्हें सीएम नहीं बनाया गया और पिछले महीने से तो वो बीजेपी कार्यालय भी नहीं गई थी। लेकिन अब अचानक से वो जिस तरह सक्रिय हुई हैं, उससे भजनलाल सरकार पर संकट मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। जो सरकार इस समय जोश में है, इस समय उत्साह में डूबी हुई है। दरअसल आप जानते हैं कि राजस्थान में अभी विधानसभा उपचुनाव हुए हैं, जिनमें बीजेपी को 7 में से 5 सीटों पर जीत मिली है और पार्टी इसे बड़ी जीत मान रही है, क्योंकि राजस्थान उपचुनाव की अगर बात करें तो उसका इतिहास ऐसा रहा है कि उपचुनाव में बीजेपी को जीत नहीं मिली है। ये पहली बार है लंबे समय बाद उपचुनाव में बीजेपी को जीत हासिल हुई। नहीं तो राजस्थान के बारे में कहा जाता था कि उपचुनाव में बीजेपी कमजोर प्रदर्शन करती है, चाहे वो सत्ता में हो या ना हो। यानी तो इस बार के नतीजे हैं उपचुनाव के, उन्होंने बीजेपी नेताओं को उत्साह में भर दिया है। लेकिन जश्न में डूबी भजनलाल सरकार की टेंशन अब वसुंधरा राजे ने बढ़ा दी, क्योंकि इस ट्वीट से पहले वसुंधरा 113 दिन बाद अचानक से राजस्थान बीजेपी के मुख्यालय पहुंच गई थी। अब राजनीति के जानकार वसुंधरा राजे को लेकर कई तरह की अटकलें लगा रहे हैं। वसुंधरा राजे के अचानक सियासी रूप से एक्टिव होने के बाद यह चर्चा चलने लगी है कि उनके मन में आखिर चल क्या रहा है, और दूसरा, क्या पार्टी ने उनके लिए कोई नई सियासी जमीन खोज ली है। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी गतिविधियों में नजर नहीं आ रही थी। यहां तक कि जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे तो वो सिर्फ अपने बेटे की सीट पर ही चुनाव प्रचार कर रही थी। इसके अलावा उन्होंने पूरे राजस्थान में चुनाव प्रचार नहीं किया और इसकी वजह यही बताई गई थी कि उन्हें सीएम नहीं बनाया गया। और यही नहीं, लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव भी हुए, उसमें भी वो पार्टी के कार्यक्रमों में नहीं दिखाई दी।
राजस्थान में हर तरफ यही चर्चा है कि कल्याण शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद से वो नाराज चल रही हैं। लेकिन बीते दिनों वसुंधरा के सोशल मीडिया पोस्ट और बीजेपी मुख्यालय में केवल 15 मिनट के लिए आना और तुरंत वहां से चले जाना कई तरह की सियासी अटकलों को जन्म दे रहा है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में झालावाड़ की एक सभा हुई थी, वहां पर भी उन्होंने तेवर दिखाते हुए बड़ा संदेश देने की कोशिश की थी और उसके बाद सियासत में चर्चा शुरू हो गई कि अचानक काफी समय से शांत बैठी महारानी कैसे सक्रिय हो गई। क्या वसुंधरा राजे उपचुनाव संपन्न होने के बाद कुछ बड़ा करने की सोच रही है या फिर कुछ और जो लोगों की नजरों से दूर है? इधर उपचुनाव के दिन राजे की एक फोटो ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बीजेपी में हलचल मचा दी। इस फोटो में लग रहा है जैसे राजे अपने विरोधियों को चुनौती दे रही हैं और इस फोटो को लेकर सियासत में जमकर चर्चा और अटकलें हैं। इधर राजे की शायरी और बीजेपी मुख्यालय में महज 15 मिनट ही ठहरने की जो घटना है, इसने सियासी हलकों में जमकर हलचल मचा दी है। सियासी कयास है कि राजे के अगले कदम को लेकर उनके मन में जरूर कुछ बड़ा चल रहा है। दरअसल मदन सिंह राठौर और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद 113 दिनों के बाद राजे प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में पहुंची। यानी मदन सिंह राठौर को जब अध्यक्ष बनाया गया उसके बाद से ही राजे ने बीजेपी के मुख्यालय से, बीजेपी के कार्यक्रमों से धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू कर दिया था। तो राजे बीजेपी मुख्यालय भी आई और जीते हुए उम्मीदवारों को बधाई भी दी उन्होंने। लेकिन ये सब महज 15 मिनट में निपटाकर वो अपनी फ्लाइट होने की बात कहकर वहां से निकल गई और अचानक हुई इस सियासी हलचल ने मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा बना रखी है। बड़ी बात यह भी रही है कि इस दौरान सीएम भजनलाल, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन भी वहां मौजूद नहीं थे। सभी नेता राजे के निकलने के बाद पहुंचे, यानी राजे इनके पहुंचने से पहले ही वहां पहुंची, बधाई दी और वहां से निकल गई। यानी राजे का इन लोगों से मिलने का, मुलाकात करने का कोई मन नहीं था। ये इस जो 15 मिनट का उनका जो दौरा था उससे साफ जाहिर होता है। इसीलिए अब इस पर चर्चा भी हो रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल तो वसुंधरा के ट्वीट को लेकर उठ रहा है कि क्या महारानी कोई बड़ा खेल करने वाली है? क्योंकि कुछ दिनों पहले तो इस तरह की चर्चा भी शुरू हो गई थी कि राजे को संघ बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि राजे भी इन दिनों आरएसएस के करीब बताई जा रही है। और अब अचानक से जैसे ही 15 दिसंबर नजदीक आ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि 15 दिसंबर तक ही जेपी नड्डा का कार्यकाल है और उसके बाद नया अध्यक्ष बीजेपी को चाहिए ही होगा। और अब जब बीजेपी में अध्यक्ष पद चुनाव होना है और उससे पहले अचानक से राजे का सक्रिय हो जाना, दूसरी तरफ यह बात भी होना कि राजे संघ की पसंद है, इस दोनों चीजों को मिलाकर अगर देखें, अब जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि राजे अचानक से राजनीति में सक्रिय हो गई हैं, वहीं दूसरी तरफ खबरें ये भी हैं कि राजे अध्यक्ष पद को लेकर संघ की पहली पसंद बनती जा रही हैं। तो इसको लेकर मोदी और शाह की चिंता बढ़ गई है कि आखिर होने क्या जा रहा है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।